नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आपसे का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान CHO एग्जाम और जितने भी अपकमिंग CHO एग्जाम है उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, जो धमाकेदार MCQ बनते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे थे। और अपनी सबसे अच्छी बात ही अपन बात कर रहे थे अपनी घरेलू लैंग्वेज, अपनी समझ में आने वाली लैंग्वेज मारवाड़ी के अंदर। भाई, समझ में आना चाहिए, चाहे भाषा कोई भी हो। जरूरी थोड़ी है हिंदी में बोल के समझाया जाए, इंग्लिश में बोल के समझाया जाए। नहीं, हिंदी में बोल के समझ में आए तो हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में समझाओ, और मारवाड़ी में आए तो और भी अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट के अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या पूछ रहा है? द डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन गिव टू ए इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ एज। 9 महीने की उम्र में शिशु को विटामिन ए के घोल की खुराक दी जाती है। मतलब क्या है? जब टाबर 9 महीना को है तो भी ना भाई विटामिन ए की जो डोज देवा वह कितनी देवा, कितनी अमाउंट में देवा? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देवा, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देवा, या 1,50,000 इंटरनेशनल यूनिट देवा, या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देवा? तो जी भी स्टूडेंट ना क्वेश्चन को आंसर आवे कमेंट जरूर करें। जैसे आप कमेंट करते हो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें भी लगता है कि क्वेश्चन है, सॉरी स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन और टॉपिक को अच्छे से देख रहे हैं। तो आंसर जरूर दें, गलत हो या सही हो वो बात की बात है, आंसर जरूर दें। तो बात करते हैं कितनी विटामिन ए की डोज देते हैं। 1 लाख देवा, 50,000 देवा, 1,50,000 देवा, या फिर 2 लाख देवा? या फिर मैं थाना ऑप्शन में ये कह दूं कि 1 ml देवा, 2 ml देवा, 3 ml देवा, 4 ml देवा? तो राइट आंसर कमेंट करो कितनी देवा। तो अपन देते हैं, वो देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन ए की डोज है, वो देते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर थाना इंटरनेशनल यूनिट दे दी को नहीं, क्वेश्चन के अंदर थाना दे दियो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। तो फिर क्या आंसर रहेगा? तो अपन बात कर ले कि जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है वो कितने के बराबर होती है? तो वो आपका बराबर हुआ है कितना के? 1 ml के बराबर हुआ है। मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोल दो या फिर 1 ml बोल दो, बात एक ही है। चाहे घूम का घरा चल जाओ, चाहे सीधा चल जाओ, जानो बटे ही है। मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोल दो या फिर 1 ml बोल दो, बात बाई है। आई बात समझ में? मारवाड़ी में बोलना है, जैसे हाथ घुमा के नाक पकड़ लो या सीधो नाक पकड़ लो, बात बाई है कि नाक पकड़नो है। तो बाई चीज है। तो क्यों गो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोल दो या फिर 1 ml बोल दो, बात एक ही है और अभी बात सांची है। अब बात आवट है कि भाई सर आपने बता दिया कि 9 महीने पर तो 1 लाख दे देंगे, उसके बाद में तो कहने का मतलब ये है कि आपने 9 मंथ के ऊपर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे दी, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? 6 मंथ के गैप से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। कितनी डोज? 8 डोज। कैसे कहने का मतलब क्या है? 9 महीने पर दे दी, मान लो बच्चे को आज दे दिया आपने विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इससे 6 महीने बाद आप 1 डोज और दोगे, फिर उससे 6 महीने बाद 1 और दोगे, उससे 6 महीने बाद 1 और दोगे, इससे कितनी डोज दोगे आप? 8 डोज दोगे, ठीक है। तो कितनी डोज दोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी देगा? 8 दे देगा। कितनी? 6 महीना का गैप से। आई बात समझो? कितनी देगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर केबल्स का 2 ml। भाई आगे बात समझ में? अब एक क्वेश्चन था जो है कि टोटल कितनी अपन बच्चे को खुराक दे रहे हैं, कितनी डोज दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? तो अपन कितनी दे रहे हैं? 9 डोज दे रहे हैं बच्चे को। अब आप बोलो सर क्या के राम खता लेगा कि थे तो आप बोले 8 दूंगा।
तो मैं कह रही हूँ कि 1 लाख इंटरनेशनल तो 9 महीने पर दे दी थे, बी के बाद में बंद तो बूझो, बी का अलावा 8 और देगा, और 8 बार एक कितनी होगी टोटल, 9 ही को नहीं तो 9 डोज बच्चा ना पा दे देगा। आई बात समझ में। विटामिन ए से क्वेश्चन बना है डोजेस के रिगार्डिंग, तो यही क्वेश्चन बनेगा। और विटामिन ए के अलावा और क्वेश्चन बनेगी डेफिशिएंसी से, इसके अदर नेम से, इसके सोर्स से, तो वह क्लास अपना कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास में ज्यादा लेंथी कौन बढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक में दोबारा डिस्कस ना करेंगे। जी भी स्टूडेंट अब क्लास नहीं देखी है, अभी के अंदर मैं ट्रिक भी बताया था ना कि रात को फिर रितेश ने अपनी पेंट के ऊपर चाय गिरा दी, पूरी ट्रिक थी, पूरे नाम याद करने की ट्रिक बताई थी। तो वह चीज थे बड़े देख लियो, बार क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ढूंढ लियो और बड़े देख लियो, ठीक है। आगे बात कर लिया आप। तो आगे बात करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं थाने कि भाई 100 रुपए की टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन कर लेगा, 10 रुपए की टेस्ट सीरीज थे ज्वाइन कौन करेगा, क्यों सही बात ने। मैं कह रही हूं 10 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, आप वहां पर ज्वाइन करो। आपको अगर टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो आप मेरे को बताओ कि सर अच्छी थी, अगर नहीं अच्छी थी, किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर आपने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो महारद्दी है, मैं आपके पैसे रिफंड करूंगा। और वैसे भी स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट है उनको तो उनके पैसे रिफंड हो ही रहे हैं, स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंटों को पैसे रिफंड हो रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट रहेंगे उनको उनके पैसे टेस्ट के तुरंत बाद रिफंड कर दूंगा। और पैसे लेने का कारण ये है, मेरे को पैसे 10 रुपए से कोई मेरे को फायदा नहीं होने वाला है, मेरा ऐप चार्ज हो जाता है आपसे 10 रुपए ज्यादा तो, लेकिन फायदा ये है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं फ्री के कारण, फिर टेस्ट देते नहीं है। मेरे को उसी टाइप से अरेंज करना पड़ता है भाई, जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे उसी टाइप से ऐप पे ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरा कोई वीआईपी तो मैं हूं नहीं, वीआईपी ग्रुप तो मेरा है नहीं, वीआईपी चैनल तो मेरा है नहीं, इतने सब्सक्राइबर इतने व्यूअर है, ठीक है, कि मैं लाखों रुपए के ऐप पे लगा दूं, हजारों रुपए ऐप पे लगा दूं, मैं भी कहीं से कोई जुगाड़ ही देखता हूं। तो फिर मैं उसी टाइप से आपकी जितनी स्ट्रेंथ होती है उसी टाइप से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, उसी टाइप से मैं आपको ऐप के अकॉर्डिंग करता हूँ। अब स्टूडेंट रजिस्टर्ड से तो हो रहे हैं 500 और आ रहे हैं सिर्फ 15, 20, 30, 40, 50, तो ये तो गलत बात है, इसी कारण से मैंने चार्ज लेने की बात की थी। तो वो जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट है उनको तो मैं वैसे फ्री कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोडलर एज, कि भाई टोडलर एज क्या है, 1 से 3 साल का बच्चा को अपन टोडलर बोलेंगे, या फिर 0 से 1 साल के को, या 0 से 2 साल के को, या 3 से 5 साल के को। तो एज ग्रुप की यहीं पर बात कर लेते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो पहले आता आपका न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न मतलब अभी पैदा ही हुआ है, तो कितने टाइम तक का, 0 से 28 दिन तक का टापर आपा के बोलेगा न्यू बॉर्न बोलेगा। साहब में भी 2 टर्म आवे, एक आवे अर्ली, एक आवे लेट न्यूबॉर्न। तो अर्ली को आंसर की कन जाओगो, अर्ली न्यूबॉर्न किने बोलेगा पा, अर्ली बोल देगा साहब 0 से 7 दिन का टापर है, और लेट बोला 7वां दिन से 28 दिन का टापर है। यो तो गोतारो न्यूबॉर्न को लियो कि न्यूबॉर्न किने किने आप बोल देगा, ये बात समझ में। फिर आता आपका इन्फेंट, इन्फेंट बोलेगा 1 साल का टापर तक ने, 1 साल का टापर होगा जो तक मैंने क्या बोलेगा, 28 से 1 का ने क्या बोल देगा, इन्फेंट बोल देगा। फिर आता हो थारो टोडलर, जो थारे क्वेश्चन में पूछे है, टोडलर बोलेगा 1 से 3 साल का टापर ने, ठीक है। फिर आवे थारो टोडलर के बाद में प्री स्कूल, प्री स्कूल कितना बोलेगा 3 से 6 साल का टापर ने। फिर बोलेगा स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन 6 से 12 साल का टापर ने। फिर एडोलसेंट, एडोलसेंट किसको बोलेंगे, 12 से 18 साल के टापर ना आपको बोल देगा एडोलसेंस। तो ये सारी एज ग्रुप आपको आ गई, सिंपल सी चीज है, सभी को नर्सिंग स्टूडेंट को सभी को ये चीजें पता है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो टोडलर की बात करें तो टोडलर किसको बोलेंगे, 1 से 3 साल के टापर को अपन क्या बोल देगा, टोडलर बोल देगा। आई बात समझ में। आगे चला तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंगारू मदर केयर इज यूजुअली टू ट्रीट ऑफ, कंगारू मदर केयर है आपा के चीज का उपचार के लिए यूज में लेवा, सीजर का पेशेंट है या जाबर का सीजर है तो आप कंगारू मदर केयर देवा। एब्डोमिनल पेन है, पेट दुख रहा है टापर को, तो भी ना बोला भाई कंगारू मदर ले ले। या फिर हाइपोथर्मिया हो रही है तो बोलेगा, एन्यूरेसिस हो रही है तो आप अभी बोलेंगे भाई तू कंगारू मदर ले।
तो कंगारू मदर किसको देते हैं? बॉडी, आपको पता है ना, बॉडी टेम्परेचर, बच्चे का मदर का बच्चे का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए देते हैं। तो मदर के बिना आपका क्या करना, चिपका के रखा। कंगारू देख भी कितने चिपका के रखा, जरूरी कोई मदर नहीं को उसके फादर है, उसकी दादाजी दादी कोई भी उसको कंगारू मदर के देश में स्पेसिफिक अपन मदर की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया है ना, टावर को जो तापमान है वो कम होगो, जब बोलेंगे भाई टावर का हाइपोथर्मिया ना हो जाए, बॉडी टेम्परेचर वो कम ना हो जाए, ये कारण सब कंगारू मदर बचाना है दे देवा, ठीक है। कंगारू मदर से क्वेश्चन आया राजस्थान सीएचओ में, तो कंगारू मदर के कितना टाइम तक देवा, 1 से 3 घंटा तक देवा। और अगर मिनिमम बात करा कि कितनी देर तक, तो देनी ही चाहिए, तो 30 मिनट तक तो आपा कंगारू मदर है वो बच्चा ने देनी ही चाहिए। टाइम ड्यूरेशन पूछा है तो 1 से 3 घंटा, और यहाँ पूछा है कि कितनी देर तक देनी चाहिए, कम से कम पूछा है तो 30 मिनट को आंसर थारो राइट रहेगो। आंख मीच का कर दियो, आंख मीच का मत करियो, गलत टिक लाग जाओ। आंख खुली रखियो, दिमाग खुला रखियो, कान खुला रखियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिपीटेड पासिंग ऑफ यूरिन इनटू क्लॉथ of bed during night a child more than 5 year old is known as, कि 5 साल के ऊपर को टाबर है वो रेगुलर आपका कपड़ा में टॉयलेट कर रहे हो, बार बार सुसु कर रहे हो है, तो बिनते के बोलेगा, एडीएसडी बोलेगा, एनकोप्रेसिस बोलेगा, एन्यूरेसिस बोलेगा, ऑटिस्टिक बिहेवियर बोलेगा। तो एडीएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चा किस चीज पे अटेंशन नहीं देता है। एनकोप्रेसिस किसको बोलते हैं, स्टूल आउटपुट करने को, कपड़ों में स्टूल आउटपुट कर रहा है 5 साल से 4 से 5 साल के ऊपर का बच्चा, तो उसको बोलते हैं अपन इनकोप्रेसिव, ठीक है। और एन्यूरेसिस किसको बोलते हैं, टॉयलेट कर रहा है बच्चा, रेगुलर अपने कपड़ों में टॉयलेट कर रहा है 4 से 5 साल के ऊपर का बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस बोलते हैं, ठीक है। एनकोप्रेसिस किसको बोलते हैं, अगर स्टूल आउटपुट कर रहा है। नेक्स्ट बात करें, हाँ तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कह रहा है, एडिमा इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन ए चाइल्ड सफरिंग फॉर क्वाशियाकोर। कॉज ऑफ एडिमा, किसके अंदर जो क्वाशियाकोर से सफरिंग कर रहा है बच्चा, उसके अंदर एडिमा का कॉज की रीजन क्या है। एडिमा क्वाशियाकोर से पीड़ित बच्चे में एक महत्वपूर्ण नैदानिक अभिव्यक्ति है। एडिमा का कारण क्या, अपन को यह पूछा गया है कि बच्चे के अंदर एडिमा हो रहा है, क्वाशियाकोर से पीड़ित है, तो उसमें एडिमा होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड 2 डिजीज अपन यहाँ पर बात करते हैं, एक तो आपकी क्वाशियाकोर यहाँ पे दे ही रखी है, एक आता आपका मेरास्मस, या अपन कह सकते हैं मेरास्मस, ठीक है। तो मेरास्मस में और क्वाशियाकोर में बात करें तो जो मेरास्मस होता है उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी, या फिर अपन कह सकते हैं कैलोरी की कमी होती है, एनर्जी या फिर कैलोरी की कमी होती है। और आपका क्वाशियाकोर होता है उसके अंदर किसकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। और आपको पता है बॉडी के अंदर प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में क्या होगा, एडिमा हो सकता है। तो इसी कारण से क्वाशियाकोर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण जो आपका एडिमा है वो देखने को मिलता है। इसके कारण हाइपो एल्बुमिनिया के कारण हाइपो एल्बुमिनिया के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, एडिमा है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज यंग चिल्ड्रन में कोज, कि छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको जब विटामिन डी पढ़ा था तो बताया था कि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ब्लडों में ऑस्टियोमलेशिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, रिकेट्स रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट में क्या बोला, एक नियोनेट इज, कि नियोनेट क्या होता है। तो नियोनेट पूछा गया आपको, ए बेबी एज ग्रुप इज 0 to 7 days, बेबी एज ग्रुप इज 0 to 28 days, ए बेबी एज ग्रुप इज 0 to 3 month, ए बेबी एज ग्रुप इज 0 to 1 year। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको अर्ली नियोनेट पूछा जाता तो यहाँ पर आपका ये सही रहता। सिर्फ नियोनेट पूछा तो नियोनेट तो 0 से 28 दिन के बच्चे को ही अपन बोलते हैं, तो अपना आंसर बी है वो यहाँ पर सही रहने वाला है।
ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।